मित्रों, हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है और कहते हैं कि जिसके सिर पर हनुमान जी का हाथ होता है उसका स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार प्रत्येक रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी के अंदर हर तरह के कष्टों को दूर करने की क्षमता है। मित्रों, आज हम आपको हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से बहुत ही शीघ्र बाहर निकल पाएंगे। मित्रों, कौन से हैं हनुमान जी के वे गुण, जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान जी का पहला गुण, जब तक सफलता न मिले तब तक विश्राम नहीं। मित्रों, जब हनुमान जी समुद्र को पार करते हुए लंका जा रहे थे तो मेनाक पर्वत ने सोचा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का काम करने के लिए जा रहे हैं और थक न जाए। तो मेनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। मित्रों, हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर अपनाना चाहिए कि जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी का दूसरा गुण, शक्तिशाली होने के बाद भी अपना स्वभाव हमेशा विनम्र रखे। मित्रों, हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी हैं और इसी कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के बाद भी बजरंगबली बहुत विनम्र और बुद्धिमान है। और यह तो सब जानते हैं कि पूरी रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। मित्रों, हनुमान जी से दूसरी सीख यह मिलती है कि कुछ लोगों के पास जब अंधा पैसा आ जाता है या फिर वे सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो उनमें घमंड आ जाता है। ऐसे में हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी रहे लेकिन अपना स्वभाव हमेशा विनम्र रखना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी का तीसरा गुण, समय पड़ने पर चतुराई से काम लेना चाहिए। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी, लेकिन उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और फिर अचानक छोटा रूप ले लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और उसने रास्ता छोड़ दिया। मित्रों, चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी समस्या का समाधान लड़ाई करके ही निकाला जाए। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमें सामने वाले से छोटा बनकर ही रहना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी का चौथा गुण कहता है कि हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहे। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा प्राप्ति के लिए सूर्यदेव के पास पहुँचे तो सूर्यदेव बोले, हनुमान, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मेरा रथ निरंतर चलता रहता है। मैं पल भर के लिए भी नहीं ठहर सकता और यदि मैं ठहर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब हनुमान जी बोले, सूर्यदेव, आपको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। फिर सूर्यदेव बोले कि गुरु शिष्य आमने सामने होते हैं तभी तो शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं है। हनुमान जी बोले, मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन आपको अपना गुरु मान लिया है तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूंगा। और आखिरकार हनुमान जी की बातें सुनकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें शिक्षा देनी आरंभ कर दी। मित्रों, हनुमान जी के इस गुण से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कुछ सीखने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की चुनौतियों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी का पांचवा और अंतिम गुण कहता है कि बिना अनुमति के हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लंका की अशोक वाटिका में जब हनुमान जी की माता सीता से मुलाकात हुई उस समय सीता जी बहुत ही दीन स्थिति में थी और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में माता सीता की ऐसी दुख भरी स्थिति देख हनुमान जी बोले, माता, मैं चाहूँ तो अभी आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है, मुझे केवल आपके पास तक संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है। मित्रों, हनुमान जी के पांचवें गुण से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करे और जितना कहा जाए उतना ही कार्य करे, क्योंकि बिना आज्ञा के किया गया कार्य हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी के 5 गुण आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन तभी जब आप इन्हें अपने जीवन में उतारोगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।